बागबांपुरा में खस्ता हाल मकान की छत गिरने का वाक़या पेश आया। भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी में 3 मंजिला मकान जमीन बोस हुआ। मलबे तले दबकर अब तक 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतादिद जख्मी हैं। मलबे से 8 अफराद की लाशें, 6 अफराद को जिंदा निकाला गया। अब तक 14 अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हादसे में जख्मी 5 अफराद को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 5 में से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 को तिब्बी इमदाद देकर भेज दिया गया है। एक जख्मी ताहाल सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी से हमारे साथ अरबाज खान मौजूद हैं। अरबाज, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी बागबानपुरा के इलाके में, जहाँ पर गुज़िश्ता रात ये क़यामत खेज़ मंजर जो है वो देखने में आया। तकरीबन 10:15 साढ़े 10 के करीब जो घर यहाँ पर जो दो मरले का घर था और 3 मंजिला इसके अंदर जो है वो टीआर गार्डर की छत थी। वो तीनों छतें जो हैं वो गिरने से, ज़मीन बोस होने से तकरीबन 17 अफराद जो हैं वो इससे मुतासिर हुए। अगर हम बात करें कि 8 अफराद की लाशें जो हैं वो यहाँ से निकाल ली गई। 2 ख़वातीन थी, उनको जो है वो हस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो अपनी जान की बाजी हार गई, जिससे 10 अफराद जो हैं वो यहाँ पर जाँ बहक हुए और 6 अफराद जो है उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 2 जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। और अभी ये कहा जा रहा है कि एक बच्ची जो है वो अभी भी मलबे तले दबी हुई है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब जारी है। रात गुज़िश्ता रात जब ये वाक़या आया तो पहले अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों को निकालने की कोशिश की, मगर अब रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज भी यहाँ पर आए और उनका यही कहना है कि हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि भगवानपुरा का इलाका है, यहाँ पर गलियाँ जो हैं वो काफ़ी तंग हैं और यहाँ पर रेस्क्यू उसी वजह से करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेस्को का भी जो है वो मदद ली गई ताकि तारों को बांधा जाए और गलियों के अंदर कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है वो जल्द अज जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि लोगों की रश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार होता है। अभी सिर्फ एक बच्ची जो है उसकी ये खदशा है कि वो अंदर मौजूद है, उसको जो है वो निकालने की कोशिश है। वहीं दूसरी जानिब जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो इलाके के अंदर गमो सौग का जो है वो मंजर देखने में आया। हर आंख नम होती हुई दिखाई दी। अभी भी जिनके लवाहिकीन जिनके अजीज़ व क़ारिब इधर यहाँ पर जाँ बहक हुए, उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें जो हैं वो इस इलाके में गूंज रही हैं। इसलिए सबकी यही दुआ है कि जो लोग यहाँ पर जिनके साथ जाँ बहक हुए हैं उनके घर वालों को जो है वो सब्र मिले और जो लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं उनको जल्द अज जल्द सेहत याफ्ता यकीनी बनाई जा सके। जी ठीक है, बाज हमारे साथ ही रहेगा। सर्विसेज अस्पताल में अभी भी एक मरीज़ है जो कि ज़ेरे इलाज है, उसकी हालत कैसी है इस पर आगाह करेंगे। हमारे साथ हसन अली होंगे। जी हसन, आगाह कीजिएगा, डॉक्टर्स का क्या कहना है? बिल्कुल, लाहौर के इलाके भगवानपुरा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के 5 जो मुतासरा अफराद थे मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 2 ख़वातीन दौरान इलाज जो है वो जान बहक हो गई थी, जबकि जो 3 जख्मी मौजूद थे उनमें से 2 को तिब्बी इमदाद फराहम करके वापस भिजवा दिया गया, जबकि एक मरीज जो है वो ताहाल सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है और जेर इलाज मरीज को तमाम तरह की सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। जबकि मलबे जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके छत गिरने के मलबे से 60 साल शाहिदा, 52 साल समीदा, 25 साल मुजाहिद और 7 साल अम्बाद जो है वो जाँ बहक हुए, जबकि मरीजों में 19 साल सोनिया, 30 साल नासिर, 35 साल जाहिद, 14 साल सहब, 50 साल शाहिद और 44 साल साबिर है वो शामिल है। जबकि फिर से बताता चलूँ कि 5 जो जख्मी अफराद थे उनको यहाँ पे सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया था तिब्बी इमदाद के लिए, जिसमें से 2 ख़वातीन जो है वो दौरान इलाज जाँ बहक हो गई, जबकि 2 को तिब्बी इमदाद फराहम करके वापस भिजवा दिया गया और एक मरीज जो है वो ताहाल, एक जख्मी जो है वो ताहाल अस्पताल में जेर इलाज है, जिसको तमाम जो सहूलियात है, तिब्बी सहूलियात है वो फराहम की जा रही है। ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही रहेगा। बाज भी हमारे साथ ही मौजूद है। बाज, हमें यहाँ पे क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा कि जो यहाँ पे जो इर्द गिर्द की इमारात हैं उनको तो कोई ख़तरा नहीं है क्या? इंतज़ामिया का जो अमला है वो वहाँ पे पहुँचा है, कोई इंस्पेक्शन की गई है यहाँ पर? अगर हम बात करें इस इलाके की, भगवानपुरा की अंदर गलियों के अंदर जो है वो
छोटा सा एक इलाका है जिसकी वजह से गलियों के अंदर घर जो हैं वो भी छोटे छोटे हैं और घर भी 2 से 3 मंजिला होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे आपने बात की कि जो साथ वाले घर हैं वो भी गरीब अफराद के हैं, मुस्तहिक अफराद के हैं। उनको भी अब ये खदशा है कि कहीं बारिशों की वजह से या दीगर वजह से उनके घरों को भी ये नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ये घर जो है वो एक छोटी सी गली में था जहाँ पर अगर 2 शख्स अंदर चले जाएँ तो फिर तीसरे का गुजरना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये वाक़या जो है वो पेश आया और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसी वजह से सुस्त रवि का शिकार है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अभी कोई इंस्पेक्शन हुई है तो उस हवाले से तो अभी तक कोई नहीं आया, मगर सिविल डिफेंस और पुलिस की यही कोशिश है कि इलाके को जो है वो खाली करवाया जाए, क्योंकि लोग जो है वो इस तरह का जब कोई वाक़या होते हैं तो उनकी एक कसी तादाद वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद मुश्किल का सामना जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से अभी तक इंस्पेक्शन तो नहीं हुई, मगर रेस्क्यू पुलिस और सिविल डिफेंस की यही कोशिश है कि लोगों को जल्द अज जल्द वहाँ से जो है वो बाहर निकाला जाए। और जो साथ वाले घर हैं उनको भी लोगों से कहा जा रहा है कि आप भी अपने घरों के अंदर जो है वो देखें, अगर कोई इस तरह का मामला है तो हमें लाजमन बताएं। अच्छा अरबाज, जब ये वाक़या पेश आया तो तकरीबन इस बिल्डिंग के अंदर 3 मंजिला क्योंकि ये घर है तो कितने लोग मौजूद थे, और क्योंकि 10 उसमें से जाँ बहक हो चुके हैं, ज़ख्मी भी हैं, तो क्या बताया जा रहा है? एक बच्ची का अभी कहा जा रहा है, जैसा कि आपने आगाह किया कि अभी भी मलबे के तले दबे होने का उसका खदशा है, तो रेस्क्यू ज़राए का मज़ीद क्या बताना है, कब तक क्लियर कर लिया जाएगा? हाँ जी, टोटल जो है इस घर के अंदर रिहायशी अगर हम बात करें तो वो 17 थे, उनमें से 10 जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं, 6 जो हैं उनका ज़ेर इलाज है और एक बच्ची जो है जिसको अभी तक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब 3 मंजिला जो है वो एक इमारत गिरी है और सिर्फ 2 मरले उसकी जो है वो रकबा था, उसके अंदर जब इतनी बड़ी एक बिल्डिंग जो है वो गिरती है तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। और बच्ची का ये कहा जा रहा है कि वो छोटी ही बच्ची थी, तकरीबन 10 साल के उसकी उम्र जो है वो होगी, इसी वजह से उसको निकालना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए वो निकालने की कोशिश ज़रूरत होती है, और क्योंकि तंग 10 गलियां हैं, लोगों का रश बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो कम हुआ। मगर अभी हमने हाल ही में देखा कि उन्होंने जो रेस्क्यू वाले हैं और सिविल डिफेंस वाले उन्होंने लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो वहाँ से निकाला है, जो लोग बस देखने आते हैं और मामलात को जो है वो जायज़ा लेने आ रहे हैं, उनको निकाल कर अब उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द हम वहाँ से निकालें। अब क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती जिससे मलबा निकाला जाए, कोई बड़ी जो है यहाँ तक कि कोई ट्रॉली वगैरह भी जो है लेकर जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो पतीलों के अंदर जो है परातों के अंदर ही वहाँ से जो है वो मलबा निकाल रहे हैं और जल्द अज जल्द उनकी कोशिश है कि ये जो आखिरी बच्ची वहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि अब इम्कान तो यही है कि वो भी शहीद हो चुकी होगी, तो उसकी जो है डेड बॉडी उसको भी जल्द अज जल्द निकाला जाए। अच्छा बात बताइएगा कि आला ओहदेदारान में से, इंतज़ामिया में से यहाँ पर अभी तक किस किस ने दौरा किया है? अगर हम बात करें आला ओहदेदारान में से तो सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं डॉक्टर नसीर अहमद, वो यहाँ पर जो है वो बर वक्त पहुँच चुके थे। उन्होंने जो है सबसे पहले यहाँ पर आके, क्योंकि रेस्क्यू नहीं, आपको पता है कि सबसे पहले ऑपरेशन करना होता है, तो वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है वो घर के तफसीली दौरा भी किया। उन्होंने तमाम तर जो मामलात यहाँ पर चल रहे हैं उनको भी यकीनी बनाया, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं कई जो है वो डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एक बड़े पैमाने पर जारी है। तो ओहदेदारान में से अभी जो है वो ही आए हैं, उसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो लोगों को जो है, जो लोगों का हजूम है उसको ख़त्म किया जाए, मगर इनके अलावा अभी तक हमने देखा है कि कोई अवामी नुमाइंदा जो है वो नहीं आया यहाँ पर। लोग जो है वो मुंतज़िर हैं कि कोई उनके हाथ पर, सर पर आके हाथ रखेगा, मगर अभी तक अवामी नुमाइंदा यहाँ पर देखने में कोई नहीं आया। अवामी नुमाइंदा तो अभी यहाँ पे नहीं आया है। तो अरबाज, आपकी कोई जो यहाँ पे ऐनी शाहिदीन है उनसे कोई बात हुई है उनकी जानिब से? अभी तक क्या बताया जा रहा है कि कैसी सूरत हाल थी? क्योंकि एक ऐनी शाहिद की तो हमने कहानी सुनी कि गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और फिर अचानक से छत गिरी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। तो मज़ीद क्या ऐनी शाहिदीन से आपकी बात हो पाई है? हाँ जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन से हमारी जो है वो बात हो रही थी, और उसके अंदर एक तो ये कि उनके ऊपर इतना जो है बड़ा सानेहा आ चुका है, क्योंकि इन गलियों के अंदर अमूमन ये था कि साथ वाले घरों में उनके ही जो है वो रिश्तेदार वगैरह रहते थे। अभी हमारी एक खातून से बात हुई जिनकी बहन जो है वो इस हादसे के अंदर जो है वो शहीद हुई हैं, और उसके अलावा भी जो वालिदैन यहाँ पे हैं जिनके बच्चे थे या जिनके कज़न से, उन सबसे हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि रात का औकात था, सब लोग जो है वो अपने घरों के अंदर आराम कर रहे थे और एक साथ ही जो है
है वो तीनों छतें जो हैं वो गिरी हैं। गालबन यही देखने में आया होगा कि एक घर की एक तो सबसे ऊंचा मंजिल है वो गिरी, उसके बाद दूसरी और उसके बाद पहली मंजिल भी गिरी, और देखते देखते एक ही मिनट के अंदर जो है वो तमाम तर यहाँ पे जो है ये वाक़या आया। एनी शाहिदीन का ये कहना था कि जैसे ही यहाँ पे उन्हें आवाज़ आई वो अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि ये पूरा का पूरा घर जो है वो मंधम हो चुका है, ज़मीन बोस हो चुका है। तो उन्होंने क्या सबसे पहले तो है ख़ुद कोशिश की कि हम यहाँ पर जो है वो निकालने की कोशिश करें, जो कि उनके अजीज़ फंसे हुए हैं, क्योंकि रेस्क्यू को यहाँ पर पहुँचने में थोड़ी सी देर लगती है। तो उसके अंदर जो है वो ख़वातीन को निकाला गया, जो कि बाद में अस्पताल जाकर हलाक हुई। मगर एनी शाहिदीन का यही कहना है कि अभी उन्हें ख़ुद भी जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि अभी उनके होशो आवाज़ जो है वो इस तरह का एक वाक़या देख कर उड़ चुके हैं। उनकी यही अपील है कि इदारों को ये चाहिए कि वो उनके साथ ताउन करें और उनके साथ जो मामला हैं वो बेहतरीन तरीके से हल कर सकें, क्योंकि सिविल डिफेंस और पुलिस की जानिब से सब लोगों को जो है वहाँ से जाने से रोका जा रहा है। जिनके रिश्तेदार भी वहाँ पर इस वक्त जो है वो दबे हुए थे उनको भी रोका जा रहा है। तो सबका यही इस वक्त अपील है कि हमें जो है वो आगे जाने दिया जाए, हमें अपने जो मलबे तले दबे लोग हैं उनसे मिलने दिया जाए। जी ठीक है अरबाज खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बागबानपुरा में खस्ता हाल मकान की छत गिरने का ये वाक़या है। भट्टा मोहम्मदीन कॉलोनी में 3 मंजिला मकान ज़मींपोश हुआ और मलबे तले दबकर अब तक 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में गम की फ़ज़ा है, हर आँख अश्कबार है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। जिस तरह 9:30 बजे में दुकान बंद करके घर आए हैं, बस इस तरह गड़गड़ की आवाज़ हुई है और जिस तरह आवाज़ आनी शुरू हुई वहाँ उत्ते जाल पिया से जाल इस तरह जमीन दोज होया मेरी अखां सामने और उस टाइम चीको पुकार पै गई। एसपीओ वाले आए ने कोई अद्धे घंटे बाद, कुछ बच्चे घर आए सन सालगिरह से इन्होंने घर, वो भी बच्चे विच मेहमान आए ने, वो भी विच ही गए सन, कुछ इन्होंने अपने घर दे सन। छोटा जिहा मकान है वो बनना मुश्किल, सारी बिल्डिंग ही थले डिगन राती 10 वजे उतली छत डिगी है थले। मेरी भरजाई दियां 2 तरियां आईयां सी, 2 ਧੀਆਂ आईयां सी, वो नाल दे घर चलियां सी, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਣ। ਹੁਣੇ बारिश आ गई, कितने बच्चे लैके बहनगे जेड़े बच गए ने। वकालत की जानिब से, अहले इलाका की जानिब से क्या कहा गया वो आपने सुना है। हसन अली हमारे साथ ही हैं और सर्विसेज अस्पताल में वो इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एक मरीज ज़ेरे इलाज है। हसन बताएगा कि अहम शख्सियात में से कोई अभी तक यहाँ पर इजाज़त के लिए पहुँच पाया है? अस्पताल में जो लाहौर में भगवानपुरा में वाक़या पेश आया छत गिरने का, उसके 5 जख्मी जो लाए गए थे, जिनमें से 2 ख़वातीन दौरान इलाज जो है वो जाँ बहक हुई, जबकि 2 जो जख्मी थे उनको तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो वापस भिजवा दिया गया। एक मरीज ताहाल यहाँ पे ज़ेरे इलाज है, लेकिन ताहाल अभी तक कोई भी अवामी नुमाइंदा या हुकूमत की जानिब से कोई भी जो नुमाइंदा है वो यहाँ सर्विसेज अस्पताल नहीं पहुँचा है क़यादत करने के लिए। तमाम सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि जो जख्मी मौजूद है सर्विसेज अस्पताल में, उसको तमाम तर तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। जबकि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है भगवानपुरा में, इसमें अब तक की इत्तला के मुताबिक 10 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अली थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे सर्विसेज अस्पताल से, और जाए वकुआ पर अरबाज खान मौजूद थे, उन्होंने भी हमें अपडेट किया है। बहुत शुक्रिया।